जहां सरोवर नगरी में 3 दिन से लगातार मूसला बारिश हो रही है, वहीं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखंड द्वारा कोरोना काल के गाइडलाइंस के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जनपद में विभिन्न यूनिट लीडर्स व स्काउट गाइड द्वारा पुष्पीय पादपों, छोटे वृक्षों, शोभादार पादपों का अपने अपने घरों व आसपास के क्षेत्रों में रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। यहाँ बता दें कि जो वृक्ष पहिया का लगाया गया उसका पुराणों में बड़ा ही महत्व है। कहते हैं पीपल का वृक्ष व पहिया का वृक्ष मामा भांजे का प्रतीक होता है। यह हमेशा हरा भरा रहता है। स्काउट ओपन ग्रुप के संस्थापक व ग्रुप लीडर डॉक्टर हिमांशु पांडे ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे ही उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल में भी पदम के वृक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। पदम का वृक्ष विष्णु स्वरूप माना जाता है। स्थानीय स्तर पर पहिया के नाम से जाना जाता है। रोजेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रूनस सेरासाइडिस है, जबकि इसका अंग्रेजी नाम हिमालयन वाइल्ड चेरी या बर्ड चेरी है। पतझड़ में जब वृक्ष अपने पत्ते छोड़ देता है तब इसके पत्ते व फूल अपने अलग अलग छटा बिखेरते हैं। देव वृक्ष पदम के पत्ते, फूल, फल, लकड़ी व छाल सभी का अपना विशेष औषधीय व धार्मिक महत्व है। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य में पहिया के पत्ते व टहनियों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर हिमांशु पांडे ने सभी से अनुरोध किया कि आज ऑक्सीजन की आवश्यकता ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु नवाचारी प्रयासों की आवश्यकता है। अतः स्काउट गाइड के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित करते हुए अपने घरों में गमले जरूर लगाएं। न्यूज स्पेस के लिए नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। भारत स्काउट एवं गाइड्स उत्तराखंड के तहत आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया है। तो नैनीताल से इनोवेटिव स्काउट ओपन ग्रुप के साथ हम लोगों ने भी हमारे स्काउट गाइड का बुलबुल और यूनिट लीडर्स ने एक सराहनीय पहल करी है और इसके तहत नैनीताल में हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है और जो पदम का वृक्ष है, पदम बोलो तो जिसे पहाड़ी में पाया कहते हैं, उसके वृक्ष का रोपण यहाँ पर करते हुए एक संदेश दिया है कि हम लोगों को नवाचार के माध्यम से ऐसे विशेष वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे जो पया का वृक्ष है वो देव वृक्ष कहलाता है, रोजेसी फैमिली का है और पूरे उत्तर भारतीय उत्तर हिमालयन क्षेत्र में ये काफ़ी इसका प्रचलन है। कोई भी हमारा धार्मिक कार्य हो उसमें ये वृक्ष विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने कोशिश करी है उस पया के वृक्ष को रोपित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर संदेश देने की। इस हेतु मैं नैनीताल से डॉक्टर हिमांशु पांडे, अपने टीम के सभी साथी, फ्लॉग लीडर सुमन पंत, अपने गाइड कैप्टन दीपा पांडे, गाइड स्मृति, संस्कृति, सब संस्कार और सभी हमारे जो स्काउट बुलबुल स्काउट गाइड हैं उनकी तरफ से आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आइए हम सभी लोग अपने अपने घरों में एक फुलवारी बनाते हुए, गमले बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उपजिलाधिकारी धारचूला को लगातार शिकायत मिलने पर आज उपजिलाधिकारी ने धारचूला तहसील में व्यापारी संघ धारचूला के अध्यक्ष और व्यापारियों संघ बैठक की। बैठक में कहा कि जो रेट लॉकडाउन से पहले धारचूला बाजार में था उस रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति रेट को बढ़ाकर सामान बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तहसीलदार को आदेशित किया गया सबकी दुकानों की जांच की जाए और रेट लिस्ट लगवाई जाए। साथ ही सब्जी के थोक व्यापारी वितरकों को भी सही रेट पर सामग्री देने का आदेश दिया है। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि सभी व्यापारी सही रेट लें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी तो व्यापार संघ साथ नहीं देगा। पहले व्यापारियों से बात करके समझाने की बात भी अध्यक्ष ने कही है। धारचूला सीमांत क्षेत्र है जहां 2 देशों में धारचूला बाजार का व्यापारी व्यापार करता है। नेपाल भी यहां से सामान्य रूप से सामान की आवाजाही रहती है। लगातार जनता शिकायत कर रही है कि मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। यहाँ से भारत तिब्बत व्यापार भी होता है जो कोविड-19 को देखते हुए बंद किया गया है। न्यूज स्पेस के लिए धारचूला से नदीम परवेज की रिपोर्ट। तो ये लोग रेट को बढ़ा करके बेच रहे हैं, इस पर तो हम कार्रवाई करेंगे। और लॉकडाउन से पहले जो रेट था अगर उससे 1 रुपये भी ज़्यादा अगर ये लोग कोई भी लेगा, दुकानदार पाया गया तो उसके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसकी दुकान भी सील कर देंगे, वो खोल भी नहीं पाएगा। इसके अलावा जो है उसके ऊपर भारी जुर्माना की कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो है लॉकडाउन प्रारंभ होने से पूर्व जो रेट थे उसी रेट पर इन्हें देना पड़ेगा। जैसे सर इसमें क्या कहना सर?
हाँ, अगर अभी तो आपने हमारे संज्ञान में डाला है तो अब हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी जो है जांच कराएंगे। अगर ऐसा है तो उनको विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा शिकायत आई है। मैं भी जो है हमारे व्यापारी भाई जो सप्लायर है, एक जो है नन्हे भाई है, एक अवक्रम भाई है, एक कविंदर भाई है, इन तीनों को आपस में बिठाकर और इस जो रेट वृद्धि वाली बात है, अलग अलग रेट में जो बिक्री हो रहा है, इसका समाधान हम बिठा के कर लेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो हम मीटिंग करा के एडीएम साहब के माध्यम से इसका समाधान कराएंगे। आगे जो है इस प्रकार की शिकायत नहीं। कल सुबह से उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसला बारिश में भी उत्तराखंड के जाबाज पुलिसकर्मी कोरोना संकट झेल रहे लोगों के लिए अपनी सेवा भावना बनाए हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी से देवप्रयाग तक जगह जगह मलबा व बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण जेसीबी मशीन काम नहीं कर पा रही, परंतु इस महामारी में कई बीमार लोगों को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की जिम्मेदारी भी टिहरी जनपद की देवप्रयाग पुलिस निभा रही है। थाना देवप्रयाग के थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि पुलिस के सभी कर्मचारियों को हाईवे पर जगह जगह लगाया गया है, जो मार्ग अवरुद्ध वाले जगह पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। न्यूज़ स्पेस के लिए देवप्रयाग से भगवान सिंह की रिपोर्ट। 2 दिन से बारिश हो रही है, इसमें हाईवे की क्या स्थिति है? ये लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है, इसमें काफ़ी तेज़ बारिश हुई है ये, और ऐसा लग रहा है ये मानसूनी बारिश टाइप की लग रही है इस मई के महीने में। इसमें पूरी ज़मीन, पहाड़ ये सब गीले हो चुके हैं, रोड जगह जगह अवरुद्ध हो गया है, जगह जगह मलबा, और ये हाईवे में बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। इनको हटाने के लिए भी जेसीबी भी इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि ज़मीन गीली है, ऊपर से फिर मलबा आ जा रहा है, उसको भी खतरा है। तो मैंने जो आवश्यक सेवाएं हैं केवल एम्बुलेंस और जैसे बीमार लोगों के ले जाने वाले वाहन ही इसमें अलाउ करवा रखे हैं। बाकी ऋषिकेश, मुनिकी रेती एवं कीर्तिनगर, श्रीनगर को भी अवगत करा दिया गया कि आप अनावश्यक रूप से वाहनों को ना भेजें इधर। और जो एम्बुलेंस जा रही है, अगर जगह जगह इसको कोई रोड अवरुद्ध हो रहा है, जहाँ पे हल्के पत्थर आ रहे हैं, तो मैंने अपने थाने के कर्मचारी लगा रखे हैं ताकि वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना सकें और जो उसमें बैठे हैं बीमार व्यक्ति वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँच सकें। धन्यवाद। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी अल्मोड़ा NH 87 गोटिया में वीर भट्टी पुल के नज़दीक मलबा आने से बंद हो गया है। हाईवे खोलने के लिए रानीबाग से जेसीबी को भेज दिया गया। बारिश के चलते मलबा हटाने में लोक निर्माण विभाग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा आने से NH 87 पर जाम लग गया। वाहनों की आवाजाही अभी भी प्रभावित है। SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। अभी छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लगातार बरसात होने से मलबा आ रहा है। बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता डाइवर्ट किया गया है। मौसम के लिहाज से मिले अलर्ट के चलते पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है। न्यूज़ स्पेस के लिए हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गेठिया के आसपास में जो मलबा है उसकी वजह से हमारा NH ब्लॉक हो रहा है और वहाँ पे JCBs भी लगातार काम कर रही हैं। SDRF की टीम और हमारी थाने की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद है। रह करके चूँकि बारिश हो रही है तो रह करके मलबा नीचे आ रहा है, तो जब भी सावधानी पूर्वक हम रोड खुलवा करके गाड़ियों को निकलवा पा रहे हैं। बट हमने जो है बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके, और यहाँ से जाने वालों के लिए भी हम लोग रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं। मसूरी में कांग्रेस के नगरपालिका सभासद प्रताप पावर और दर्शन रावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता नगरपालिका सभासदों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में सभासदों द्वारा कोई जनहित का काम नहीं किया गया, ना ही शहर सैनिटाइज हो रहा है। ये सब आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सभी पालिका के सभासद अपने अपने वार्ड में निरंतर काम कर रहे हैं और कोरोना काल में सुबह से ही अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रख रहे हैं। वहीं सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। ऐसे में वह काम कम करते हैं, दिखाई ज़्यादा देते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के नाम पर उनकी फ़ोटो को प्रचारित प्रसारित कर उन्हें सम्मान से खेलने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समस्त सभासद धरातल पर रहकर बिना फोटो सेशन के काम कर रहे हैं। उनको भाजपा को बताने की ज़रूरत नहीं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद द्वारा शहर में निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दी गई है व अन्य जनहित के कार्य भी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश से भाजपा का सोपड़ा साफ होगा और एक बार फिर धरातल पर जनता में काम करने वाली कांग्रेस की सरकार जनता के सहयोग से बनेगी। न्यूज स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। पालिका अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है। जो आरोप पालिका सभासदों पर अध्यक्ष पर लग रहे हैं बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पालिका को कोई बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने सारी कर रखी है। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके घर से कूड़ा लेके और सफाई करके अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अनर्गल बयानबाजी करने की आदत है, तो वो मसूरी में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और ये जो है बिल्कुल निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी वो अपना धर्म निभा रहे हैं और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। इस समय मसूरी की नगर पालिका के अंदर वो विपक्ष में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने हम पे आरोप लगाने हैं, लेकिन ये सब निराधार बातें हैं। तो कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हमारी नगर पालिका में अभी जो है बोर्ड बैठकें तो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हम बिना बोर्ड बैठक कराए कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमारे अधिशासी अधिकारी जो है नियुक्त हैं शासन की तरफ से, तो ऐसा कोई काम नगर पालिका के अंदर नहीं होगा। कि काम कम करती है और पब्लिसिटी ज़्यादा करती है। उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का शौक है और सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल दी और काम हो गया, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और इस महामारी के टाइम पे भी ये जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि खाली फ़ोटो खींच के और जगह जगह उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने कितने मरीजों को जो है दवाई की किट भिजवाई है या उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया है, कितने पेशेंट को आपने फ्री एम्बुलेंस की सेवा दी है, जबकि नगर पालिका द्वारा इस महामारी के टाइम पे हमने तत्काल में एक फैसला लिया और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी हमने, और कुछ दिन में हमारी नई एम्बुलेंस आ जाएगी। हमने एम्बुलेंस मसूरी क्षेत्रवासियों के लिए पूरे जिले में फ्री सेवा कर रखी है, वो पेशेंट को लेके जाए, पेशेंट से हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। तो जब पालिका इतना कुछ कर रही है और उसके बाद भी हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये सरासर निराधार है। और ये जो है, जो बीजेपी सरकार है, ये कभी वो कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, कभी कुछ कहते हैं। मोदी जी का एक सपना था कि 2024 तक पूरा हिंदुस्तान जो है डिजिटल भारत बन जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी सोच है। आज पूरे हिंदुस्तान में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, कई नदियों में डेड बॉडियां मिल रही हैं, जानवर उन्हें खा रहे हैं, तो ये बहुत बदतर हालत कर दिया इन्होंने देश का। और अभी भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर राज्य में हमारी सरकार बने, हम पे सत्ता रहनी चाहिए, और जो इनका गुरूर है ये 2022 में उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा। मसूरी में गुरुवार को लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं मार्ग बंद होने से कई कोरोना मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस में मरीज की हालत गंभीर देखते हुए लोगों ने मार्ग पर आए बड़े पत्थरों को अपने आप हटाया और उसके बाद एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया, जिससे कि मरीजों की जान बचाई जा सके। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ से लगातार हो रहे भूस्खलन से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल बरसात के मौसम में यह भूस्खलन शुरू हो गया था, जो बारिश होने पर लगातार हो रहा है। ना तो इस और लोक निर्माण विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है, जबकि पहाड़ का ट्रीटमेंट पूर्व में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी से देहरादून और देहरादून से मसूरी आने जाने के लिए एकमात्र मार्ग है और इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को जल्द पहाड़ का ट्रीटमेंट कराने को लेकर कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर लोक निर्माण विभाग को अपने कर्मचारी तैनात कर देना चाहिए, जिससे कि अगर भूस्खलन के समय वाहनों की आवाजाही को रोका जा सके। न्यूज स्पेस के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और साल भर से तो लगभग हल्की बारिश होने पे भी ब्लॉक हो ही जाता है। तो क्या मानते हैं इसके लिए तो ट्रीटमेंट पहले से होना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो जब ये रोड बंद बैक कटिंग हुई है तब से ही ये मतलब देखने में था कि ये प्रॉब्लम करेगा। आज तो बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। हाँ, और अभी तो देख ही रहे हैं कि हो ही रहा है। देख रहा हूँ ऐसे ही गिर रहा है, ये अफसर करके ऐसे ही गिरता रहता है सर, और इसकी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। इसको अच्छा से शहर बनाए। जी सर, मैं देख रहा हूँ इसमें कोई काम नहीं किया है। ये तो एकदम पुस्ता एकदम ढीला हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही गिरता रहता है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको जल्द से जल्द किया जाएगा। इसे उठा के साइड में करके तब जाना पड़ता है आगे।
तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब ये भूस्खलन हो गया है तो आपको दिक्कत है, पेशेंट लेके जा रहे हो? बिल्कुल जी, इमरजेंसी पेशेंट है, कोरोना वाला पेशेंट है पिछले मेरे पे, और इसके 65% ऑक्सीजन है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कोविड कर्फ्यू के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगी पाबंदी से बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं की गूंज धाम में पसरी वीरानी और सन्नाटे को तोड़ रही है। पिछले 36 घंटों से धाम में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके हर तरफ फैली खामोशी ने बद्रीपुरी की रंगत को फीका कर दिया। बीते मंगलवार को धाम के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ मंदिर परिसर के चारों तरफ खामोशी छाई है। इस बीच धाम में श्री हरि नारायण की अभिषेक पूजा की वेद ऋचाओं की गूंज जरूर सन्नाटा को कुछ कम कर रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ प्रतिदिन तड़के 4:30 बजे मंदिर खुलता है तो भगवान श्री हरि का श्रृंगार होता है। वहीं प्रातः 5:30 बजे तक अभिषेक पूजा शुरू होती है, जिसके बाद बाल भोग लगाया जाता है। वहीं 11:30 पर राजभोग और दोपहर 1 बजे मंदिर बंद होकर पुनः 3 बजे खुलता है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के चलते हर दिन 5:30 बजे से शामकालीन आरती शुरू होती है और भोग के बाद ठीक रात 7:30 बजे मंदिर बंद किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी रावत जी सहित धर्माधिकारी वेद पाठी गण निरंतर नारायण पूजा में डटे हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष भी यही हाल बद्रीपुरी में थे। बाद में लोगों को नियमानुसार सभी मंडपों के बाहर से दर्शन करने की अनुमति मिल गई थी। अब लोग कोरोना महामारी के चलते सब कुछ भगवान बद्री नारायण पर छोड़ भविष्य की उम्मीद संजोए हुए हैं। न्यूज़ स्पेस के लिए बद्रीनाथ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। बद्री विशाल भगवान बद्री विशाल जी की शयन आरती का समय आप सभी लोगों का सौभाग्य और ये मेरा सौभाग्य कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं शयन आरती भगवान बद्री विशाल जी की, जिसके बाद द्वार बंद किए जाएंगे क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए 7 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है। तो शयन आरती अंतिम आरती भगवान बद्री विशाल जी को सुनाने के लिए बहुत दिव्य दर्शन ये आप सभी के लिए। जय बद्री विशाल। रुड़की के रामपुर क्षेत्र में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने रामपुर के मदरसे में कैंप लगवाकर कोविड टेस्ट और वैक्सीन लगवाने के काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल भी मौके पर पहुंची और वैक्सीनेशन व कोविड टेस्ट का काम शुरू करवाया। इस मौके पर विधायक हाजी फुरकान ने कहा कि कोरोना इस वक्त तेजी के साथ फैलता जा रहा है और रामपुर क्षेत्र में काफ़ी लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं, जिसके मद्देनज़र ये कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं मौके पर पहुंची जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने भी बताया कि रामपुर क्षेत्र में आज से शुरू हुए टेस्ट और वैक्सीनेशन लगातार जारी रहेगा। न्यूज़ स्पेस के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर में जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी कोरोना के केस आ रहे हैं, तो उसी के मद्देनज़र आज हमने यहाँ पर कैंप लगाया कि सभी लोग टेस्ट कराए। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसकी पॉजिटिव है कम से कम उन्हें इलाज तो मिल सके, कि आगे और ना किसी पे ये लगे बीमारी, क्योंकि ये लगने वाली बीमारी है। इसलिए आज हमने रामपुर इस्लामिया मदरसा में कैंप लगाया और लोगों से अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि सब लोग डरे ना, अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं, जिससे हम सब लोग सुरक्षित रहें। शहर में वैक्सीन की एक तरफ सरकार बड़े बड़े ढोंग रच रही है कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ये आ रहा, कुछ नहीं है। सरकार के यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आज सरकार ने सब हाथ खड़े कर चुके हैं। हमें अपनी हिफाजत अपना करनी है। हमारी हमें जान है तो जान है, जान नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को आगे आकर खुद अपना चेकअप कराएं और अपना इलाज कराएं, जिससे हम लोगों की जान बच सके। अलॉट हो रहा है उसको 100% यूटिलाइज़ करने का प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है। 93 से 95% हम कर ले रहे हैं। वैक्सीन का जैसे जैसे अलॉटमेंट बढ़ता है सबको लगाया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान समाज का एक नया चेहरा सामने आया है। जहां एक तरफ लोग कालाबाजारी, लूट और प्रयोग करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, वहां एक तरफ हमारे सामने एक ऐसी नेता व समाज सेवी सामने आई है जिन्होंने न केवल कोरोना से पहले लोगों की भलाई के लिए काम करा, अपितु इस कोरोना काल में खुद कोरोना पीड़ितों और उनके सहयोगी परिवार वालों को काफ़ी समय से खुद भोजन बनाकर कोरोना प्रभावित लोगों को हल्दी वाला दूध, खिचड़ी, दलिया, भोजन, सलाद काट कर ऋषिकेश में
में सरकारी हॉस्पिटल, एम्स, अन्य जगहों पर भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवाती हैं। ऐसी नेता का नाम है सरोज डिमरी। सरोज डिमरी वरिष्ठ नेता न होकर एक समाज सेवी हैं, जिनका विशाल हृदय ऋषिकेश के नागरिकों के लिए खुला है। कोरोना बीमारी में कुछ परिवारों के सभी सदस्य बीमार हैं और भोजन बनाने में भी असमर्थ हैं। हमारे परिवार ने ऐसे परिवारों को निःशुल्क भोजन पहुंचाने का काम किया है। आप हमको सेवा का अवसर दें, हमें फ़ोन करें, हम आपको घर का स्वच्छ भोजन पहुंचाएंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9411190234। न्यूज़ स्पेस के लिए ऋषिकेश से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, हम लोग ये काम 8 तारीख से कर रही हूँ मैं लगातार, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि जब मैं फ़ोन करती थी कैसे हैं आप लोग, तो ये पता चलता था कि सब लोग बीमार हैं, कैसे करें, बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि उन परिवारों को खाना तो पहुंचा दो। एक तो बीमारी से कमजोरी आ जाती है और दूसरे ये है कि वो खाना भी नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग, मेरी बहन भी है हम और मेरा भाई भी है, हम लोगों ने, परिवार वालों ने सोचा कि क्यों नहीं हम ये काम शुरू करें कि घर से ही हम ये काम करके देंगे। और कुछ तो मैं टिफ़िन बेचती हूँ और कुछ मैं घर में ही बनाती हूँ खाना, जैसे दलिया, खिचड़ी और सूप वगैरह, और जैसे पपीता देना है मरीजों को तो वो मैं घर में ही करती हूँ और बाकी मैं टिफ़िन में भिजवाती हूँ। और हमारा टिफ़िन वाला वहाँ चाहे एम्स में हो चाहे परिवारों में हो, जा करके ऐसे देता है कि जैसे कि बगल वाले को भी पता नहीं चलता है कि इनके यहाँ खाना आया। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे ज़रूर सूचना दें, अगर कोई आपके अगल बगल आपके परिवार में बीमार हों पूरे लोग, तो आप मुझे ज़रूर सूचना दें, कम से कम मैं उनके घर में खाना तो भिजवा सकूंगी। पौड़ी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस इन दिनों उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी मसीहा बनकर अपनी मैस में फूड पैकेट्स तैयार कर रही है। जो ट्रक ड्राइवर कोरोना कर्फ्यू के बीच खाद्यान्न, सब्जी समेत तमाम ज़रूरी सामान को समय पर शहरों में पहुंचा रहे हैं, जिनके बदौलत जनता को समय पर हर ज़रूरी सामान भी मुहैया हो पा रहा है। जिन्होंने होटल्स और ढाबों के बंद होने के कारण पूरे दिन रास्ते भर चलकर भूखे पेट ही सफर तय करने पर मजबूर हैं। ऐसे में सतपुली की इन समस्याओं का ख्याल रखते हुए सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस अपनी मैस में इन ट्रक ड्राइवर के लिए फूड पैकेट तैयार कर रही है, जिनकी सराहना भी सामान पहुंचा रहे ट्रक ड्राइवर भी कर रहे हैं। सतपुली थाना अध्यक्ष संतोष पेथवाल ने बताया कि कोरोना के कारण इन दिनों कई समस्याओं से हर कोई दो चार हो रहा है। ऐसे में समस्या का खामियाजा ट्रक ड्राइवर भी झेल रहे हैं, जो कोरोना कर्फ्यू के कारण होटल और ढाबे के बंद होने के कारण समय पर भोजन की व्यवस्था तक नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में अब इन ट्रक ड्राइवर की मदद को पुलिस ने इस तरह की पहल शुरू की है, जिससे इन हालातों में जितनी सहायता हो सके की जाए। न्यूज़ स्पेस के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतपुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। गया है कि जो लंबी दूरी पे आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहन हैं, वो रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सर द्वारा बताया गया है कि क्यों ना हम एक अच्छी शुरुआत करें, इसलिए हमारे द्वारा और हमारे मैस मैनेजर द्वारा थाने परिसर के मैस में एक छोटा सा कम्युनिटी बास्केट के माध्यम से खाना बनाया गया तथा उसे उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। आज हम लोगों ने अपने पुलिस के मैस में जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं। तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मैस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं, जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चूँकि एक हमारा छोटा सा प्रयास है, जिसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे।